योगी की पुलिस के गजब कारनामों पर एक किताब लिखी जा सकती है। क्या कमाल की पुलिस है यूपी पुलिस। नहीं, ऐसा बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि पुलिस ने कोई बहादुरी का काम किया है, किसी वांटेड अपराधी को पकड़ा है, बल्कि योगी की पुलिस ने ऐसा कारनामा किया है जिस पर हंसी आ रही है, साथ ही साथ हैरानी भी हो रही है, क्योंकि योगी की पुलिस ने एक 2 साल के बच्चे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जी हां, केवल 2 साल का बच्चा वांटेड है, जिसे पुलिस पागलों की तरह ढूंढ रही है। हुआ अचंभा, लेकिन सिर्फ हैरानी ही नहीं, इस मामले से पुलिस की लापरवाही और वर्दी की गलत इस्तेमाल की सच्चाई भी सामने आ गई है। इस मामले से पता चलता है कि यूपी की पुलिस कैसे काम करती है, और अगर आपका कोई परिचित पुलिस में है या खुद ही आप पुलिस वाले हों, तब तो पूछिए ही मत। किसी के भी खिलाफ किसी भी धारा में बिना जांच पड़ताल के मामला दर्ज हो सकता है। जी हां, ऐसी है योगी जी की पुलिस। यकीन नहीं आता तो इस मामले को जानने के बाद जरूर यकीन आ जाएगा। ये मामला है यूपी के हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के गांव भौली का। आपका सिर चकरा जाएगा जब आपको ये पता चलेगा कि यहाँ की पुलिस ने एक 2 साल के मासूम को वांटेड बना दिया है। पुलिस उसे तलाशने में जुटी हुई है। एक 2 साल का मासूम बच्चा जो अपना नाम तक नहीं बता सकता, उस पर आरोप लगा है कि उसने जान से मारने की धमकी दी है। आप सोच रहे होंगे कि जो बच्चा खुद अपनी मां पर निर्भर है, वो बच्चा कैसे किसी को धमकी दे सकता है। जो खुद अकेला कहीं नहीं जा सकता, खुद से पानी नहीं पी सकता, खुद कुछ अपना काम नहीं कर सकता, वो कैसे किसी को डरा धमका सकता है। लेकिन यूपी की पुलिस की नजर में 2 साल का वो बच्चा छटा हुआ अपराधी है, गुंडा है, मवाली है। 2 साल के उस बच्चे पर आरोप है कि उसने अपने पड़ोसी से न केवल गाली गलौज की, बल्कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी। और 2 साल के बच्चे से योगी आदित्यनाथ के राज में कानून व्यवस्था को गंभीर खतरा है। इसीलिए हमीरपुर की कुरारा थाना पुलिस ने बिना कोई वक्त गवाते हुए इस बच्चे के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। हद तो ये हो गई कि पुलिस ने उसे वांटेड भी बना दिया है। ये है योगी राज में कानून व्यवस्था की असलियत। अब इस मामले के सामने आने के बाद से यूपी पुलिस की हर तरफ किरकिरी हो रही है। अब ये जानिए कि मामला क्या है जिसमें इस मासूम पर, जो सिर्फ और सिर्फ 2 साल का है, उस पर इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल गांव में रहने वाले दयाशंकर का 11 अगस्त को इसी गांव के नरेंद्र तिवारी और उसके भाई छोटे लाल तिवारी के साथ झगड़ा हुआ। मामला पुलिस में पहुंचा तो शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया और बिना सत्यता जांचे मामला दर्ज कर लिया। आरोपियों पर मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी के अलावा SC/ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हो गया। अब दयाशंकर, जो कि इस छोटे बच्चे का दादा है, उसने SP हमीरपुर से मिलकर शिकायत की और सारा मामला बताया। जब भेद खुला तो यूपी पुलिस के भाईचारे की कलई उतरती चली गई। दयाशंकर के मुताबिक नरेंद्र तिवारी इसी थाने में बतौर होमगार्ड तैनात है, इसलिए पुलिस ने उसकी पत्नी की तहरीर को सही माना और दयाशंकर के बेटे सुशील के साथ सिर्फ 2 साल के नाती के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उसने साथ में ये भी बताया कि नरेंद्र और उसके भाई छोटे लाल ने उसके और उसके परिवार के साथ मारपीट की थी, सरेआम गाली गलौज की थी। पुलिस ने खुद मेडिकल परीक्षण के बाद मुकदमा दर्ज किया था। यानी दयाशंकर के मुताबिक पीड़ित के खिलाफ ही योगी की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। यही नहीं, दयाशंकर ने यह भी कहा कि आरोपी होमगार्ड नरेंद्र का भाई छोटे लाल हिस्ट्री शीटर है। वो आए दिन गांव में लोगों के साथ बदसलूकी करता है, लेकिन हर बार नरेंद्र उसे बचा लेता है क्योंकि वो इसी थाने में होमगार्ड है। उसी तरह अब अपनी पहचान का फायदा उठाकर आरोपी नरेंद्र ने अपनी पत्नी से उनके बेटे और 2 साल के बच्चे के खिलाफ तहरीर दिलवा दी, जबकि घटना के वक्त उनका बेटा सुशील कानपुर में अपनी कंपनी में था, घर पर मौजूद ही नहीं था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस 2 साल के बच्चे के खिलाफ मामला कैसे दर्ज कर सकती है। पुलिस ने सिर्फ मामला ही दर्ज नहीं किया है, बल्कि बच्चे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जब SP हमीरपुर दीक्षा शर्मा को मामले की जानकारी हुई तो हैरान रह गई। उन्होंने फौरन मामले की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जिस किसी ने ये लापरवाही की है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस मामले को पुलिस की लापरवाही नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति थाने में होमगार्ड है तो पुलिस बिना जांच के मामला दर्ज कर लेगी। ऐसे न्याय मिलेगा आम जनता को। ये कहलाती है निष्पक्ष जांच।
चलिए एक बार को ये भी मान लिया जाए कि दयाशंकर और उसके बेटे ने मारपीट की भी हो, लेकिन ये कैसे संभव है कि उसके 2 साल के बेटे ने जान से मारने की धमकी दी होगी? सोचने में ही अजीब लगता है ना। लेकिन योगी की पुलिस तो कुछ भी कर सकती है, बस खूंखार अपराधियों को नहीं पकड़ सकती। पुलिस की सुरक्षा में अपराधियों पर हमले हो जाते हैं, तब योगी की पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन इस मामले में पुलिस ने इतनी जल्दी दिखाई कि ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि आरोपी कौन है, उसकी उम्र क्या है, कहीं ये मामला झूठा तो नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र तिवारी इसी थाने में होमगार्ड तैनात है, यानी जिसकी पुलिस में पहचान हो या जो खुद पुलिस में हो, कानून तो उसके इशारे पर चल रहा है। जब चाहे किसी भी मामले में किसी को फंसा सकता है, चाहे वो मात्र 2 साल का अपनी मां के आंचल में छिपकर रहने वाला बच्चा ही क्यों ना हो। ये कारनामा यूपी की पुलिस के लिए कोई नया नहीं है। इससे पहले भी यहाँ की पुलिस कई बार इस तरह के मामलों से सुर्खियों में रही है। आपको याद भी होगा, मई महीने में योगी की पुलिस का एक और हैरत अंगेज कारनामा सामने आया था। पुलिस ने 100 साल की उम्र की महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर डाली थी। एफआईआर में लिखा था कि उन्होंने 10 लाख की रंगदारी मांगी है। पुलिसिया कार्रवाई से परेशान बुजुर्ग महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई। 100 साल उम्र होने की वजह से महिला चल फिर भी नहीं सकती थी। इसके बाद बुजुर्ग महिला के परिवार ने शिकायत की थी। यानी योगी की पुलिस सिर्फ नंबर बनाने के लिए बिना जांच पड़ताल किए किसी के भी खिलाफ मामला दर्ज कर देती है। दोनों ही कितने अजीबोगरीब मामले हैं। कैसे संभव है कि एक 100 साल की महिला जो चल फिर तक नहीं सकती, वो किसी से रंगदारी मांगेगी? वहीं एक छोटा बच्चा जिसे चलना भी नहीं आता, वो किसी को जान से मारने की धमकी दे सकता है। इन कारनामों को जानकर तो बस यही कहा जा सकता है कि वाह योगी जी वाह, धन्य है आपकी पुलिस। यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यूपी पुलिस जानवरों के खिलाफ चोरी, डकैती और मारपीट के मामले दर्ज कर देगी।